भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने शुक्रवार की रात भी भारत के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन अटैक की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। गुरुवार की रात उत्तरी और पश्चिमी भारत के कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की नाकाम कोशिश की गई। भारतीय वायु रक्षा प्रणाली, खासकर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने सतर्कता दिखाते हुए इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। इस कार्रवाई के बाद शुक्रवार को केंद्र सरकार ने इस घटनाक्रम पर औपचारिक प्रेस ब्रीफिंग की। विदेश मंत्रालय की ओर से शाम 5:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग की गई। इस दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नई जानकारियां दी। कर्नल कुरैशी ने इस दौरान पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए फोटो दिखाई और बताया कि कैसे पाकिस्तान ने हमलों के दौरान नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने की शर्मनाक कोशिश की है। भारत ने चेताया कि इस तरह की कायराना हरकतों का करारा जवाब दिया जाएगा। Pakistan's irresponsible behavior again came to fore. Pakistan did not close its civil airspace despite it launching a failed unprovoked drone and missile attack on 7th May at 8:30 hours in the evening. Pakistan is using civil airliners as a shield, knowing fully well that its attack on India would elicit a swift air defense response. This is not safe for the unsuspecting civil airliners, including the international flights which were flying near IB between India and Pakistan. The screenshot we just showed and we shall share with you, it shows the data of the application Flight Radar 24 during a high air defense alert situation in the Punjab sector. As you have seen, the airspace on the Indian side is absolutely devoid of civil air traffic due to our declared closure. However, there are civil airlines flying the air route between Karachi and Lahore. Amongst the other civil aircraft that you can see, we have highlighted an aircraft which is Airbus 320 of Flynas Aviation, which was originated from Dammam at 1750 hours and landed later at Lahore at 2110 hours in the night. Indian Air Force demonstrated considerable restraint in its response, thus ensuring safety of international civil carriers. पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की।